माय चैनल राज एजुकेशन सेंटर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। ये जो लेक्चर हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का लेक्चर है ट्रिगोनोमेट्री। आगे हमें कंटिन्यू करना है। यहाँ पर एक्सरसाइज चल रही थी आपकी आइडेंटिटीज, यानी कि त्रिकोणमिति की सर्वसमीकरणों के बारे में आपको मैंने डिस्कस किया था और उसके कुछ मैंने प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर बताया था। अभी तक किसी भी स्टूडेंट्स को अगर कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरीज है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियोज के लिंक वहाँ पर प्रोवाइडेड है। आप वहाँ से जा करके स्टेप बाय स्टेप किसी भी लेक्चर को वॉच कर सकते हैं। जो भी बच्चे क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बोर्ड एग्जाम आगे देना चाहते हैं, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। तो बने रहिए हमारे लास्ट का वीडियो में। और हम आपको यहाँ पर और प्रैक्टिस यहाँ पर करवाने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 8.4 की ही है और यहाँ क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे कि कैसे आपको सॉल्व करना है एग्जामिनेशन हॉल में, और आने वाले क्वेश्चन ऐसे कौन से हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर अभी तक जो भी स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ताकि कोई भी अपडेशन हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर गिवन है 26। 1/sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा। ये क्वेश्चन है और आपको लाना है यहाँ पर RHS में sec थीटा प्लस tan थीटा। इनको आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ करके आपको यहाँ पर सॉल्व करके लाना है। LHS इक्वल टू RHS। LHS हमारा ये पार्ट दिया हुआ है और ये आपका पार्ट है RHS का राइट हैंड साइड। अब हमें क्या करना है, या तो आप LHS को लेकर के राइट हैंड साइड वाले पार्ट को ले आइए, या फिर आप RHS को लेकर के लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सॉल्व करना है 1/sec थीटा माइनस tan थीटा दिया हुआ है। यहाँ पर आपको लिखना होगा हर का परिमेयकरण करने पर। परिमेयकरण कैसे किया जाता है, परिमेयकरण करने पर साइन को चेंज करके 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, और यहाँ पर आपको परिमेयकरण करना है तो साइन आपको चेंज करना है sec थीटा प्लस tan थीटा अपान sec थीटा प्लस tan थीटा। अब देखिए क्या वैल्यू आपकी आती है, sec थीटा प्लस tan थीटा अपान ये नीचे का पार्ट क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपका ये फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ये यहाँ पर यही लिखा हुआ है तो इसी फॉर्म में इसको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। तो ये क्या निकल के आता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब त्रिकोणमिति आइडेंटिटी में हमने पढ़ा था sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका क्या निकल के आएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा अपान 1। तो ये आपकी वैल्यू प्रूफ होकर के आ जाती है sec थीटा प्लस tan थीटा। ये आपका आ गया RHS। यही हमें प्रूफ करके लाना था और ये क्वेश्चन जो है प्रूफ हो चुका है। यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है sec थीटा माइनस tan थीटा अपान sec थीटा प्लस tan थीटा। अब इसमें से देखिए ये क्या लिखा हुआ है, RHS में आपको लाना है 1 माइनस 2 sec स्क्वायर थीटा tan थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। तो हमें RHS को ध्यान में रखते हुए LHS से प्रूफ करना है। तो ये आपकी LHS वैल्यू दी है और RHS में आपका ये क्वेश्चन में प्रूफ करके लाना है। तो LHS को लेकर के हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी परिमेयकरण ही करना पड़ेगा sec थीटा प्लस tan थीटा। अब इसमें आप परिमेयकरण करते हैं तो साइन को पहले चेंज करते हैं माइनस tan थीटा
अपान सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखिए ऊपर की वैल्यू यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, ए प्लस बी ए माइनस, यहाँ पर ए माइनस बी ये दिया हुआ है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया है। अब ऊपर वाले पार्ट को ए माइनस बी का होल वर्ग में तोड़ना है। हमें पता है कि ए माइनस बी का होल वर्ग की आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो इसी में आपको क्या करना है, इस ऊपर वाले न्यूमरेटर वाले पार्ट को चेंज कर देना है। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और अपान में आपको क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी हमें पता है ये किसके इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। तो आप डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं। अब आरएचएस में देखिए क्या लाना है, 2 टेन स्क्वायर थीटा लाना है, और यहाँ पर आपको 1 माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा, ये तो इतना आपका आ चुका है, और यहाँ आपको लाना है 2 टेन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अप्लाई करना होगा, टेन के पदों में इसको सॉल्व करना है। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप यहाँ पर सेक स्क्वायर की जगह पर पुट कर सकते हैं। ये जो वैल्यू आपकी दी है सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आपको रख देना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो ये क्या वैल्यू दे रहा है आपका, 2 टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पर लाना था, तो ये आंसर भी आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ये आपका आरएचएस आ जाता है और ये प्रूव हो जाता है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। यहाँ आप सॉल्व करके लिख सकते हो कि एलएचएस इक्वल टू आपका आता है आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है, टेन सॉल्व करना है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपान टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, और इक्वल टू आरएचएस में आपको लाना है 1 प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ये आपका गिवन है आरएचएस। एलएचएस पार्ट को लेते हैं, तो यहाँ लिखते हैं टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और ये आपको दिया हुआ है -1, और अपान में आप यहाँ लिख सकते हो टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब इस 1 को आप क्या लिख सकते हैं, सेक के टर्म में दिया हुआ है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर वही लिख दीजिए, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। मैंने 1 की जगह पर यहाँ पर आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया है, और अपान में आपको दिया हुआ है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब देखिए इस वाले पार्ट को आप क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी में आप इसे एक्सपेंड कर देंगे, तो ये क्या वैल्यू आता है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में आपका होगा प्लस में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और अपान में जो वैल्यू आपकी गिवन है
वो आपकी दी हुई है tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पर सेक थीटा प्लस tan थीटा कॉमन मिल रहा है ऊपर वाले पार्ट में, तो यहाँ आप इसे कॉमन ले सकते हैं, ये इतना आपका कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ पर आपका 1 बचेगा और 1 माइनस ये वैल्यू आपकी बचेगी सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये ब्रैकेट में आपका इतना पार्ट बच जाएगा अपान ये वैल्यू आपकी है tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब देखिए यहाँ tan थीटा प्लस सेक थीटा और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, माइनस ब्रैकेट आप यहाँ पर हटाएंगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी 1, प्लस में आपका आ जाएगा tan थीटा और माइनस का सेक थीटा, अपान में आप लिख सकते हैं tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है आपका, ये पार्ट सेम दिया हुआ है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो ये वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी आपकी tan थीटा प्लस सेक थीटा। अब हमें प्रूव करके लाना क्या था, ये भी आपको चेक करना है। यहाँ पर आपको प्रूव करके लाना है कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अभी ये नहीं आया है, इसका मतलब है कि इसे अभी और सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या वैल्यू आता है, tan थीटा प्लस सेक थीटा को इसको आप चेंज करिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में और प्लस 1 अपान कॉस थीटा, तो ये क्या वैल्यू दे रहा है 1 प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। हमें यही प्रूव करना था, RHS आपका यहाँ पर ये प्रूव हो जाता है, इसमें आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था और बहुत ही लेकिन आसान है, बस थोड़ा सा आपको यही तोड़ मड़ोड़ करना है क्लास 10th में, और ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान इसीलिए हो जाती है। 29 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखिए कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू हमें लाना है 1 के। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन क्वेश्चन को चेंज करना होगा साइन के टर्म में, साइन और कॉस के। तो कॉसेक दिया हुआ है, इसको आप LHS पहले यहाँ पर ले लेते हैं, LHS को सॉल्व करते हैं तो ये क्या वैल्यू आएगा 1 अपान साइन थीटा आएगा और माइनस का साइन थीटा ये आपका गिवन है। इसको मैंने क्या किया कि साइन के टर्म में मैंने इसे चेंज किया है 1 अपान कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा, इसको भी आप चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ये वैल्यू आपकी आएगी। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में आप सबको इन सारे ब्रैकेटों का एलसीएम लेना है एक एक करके। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा। यहाँ पर आपको आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं आप कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा अपान में आपका हो जाएगा साइन थीटा इंटू इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपान
कॉस थीटा। और यहाँ पर आप देखिए इस ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है आपका दोस्तों? 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 1। तो यहाँ आपको क्या लिखना है? 1 लिखना है। एक्सक्यूज मी, यहाँ आपको 1 लिख देना है। तो ये 1 अपान यहाँ वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए ऊपर आपका साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है और नीचे भी आपका साइन थीटा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इससे स्क्वायर ये साइन के कट जाएंगे और कैंसिल हो जाएंगे सारे के सारे। तो ये क्या वैल्यू देगा? 1 वैल्यू देगा। हमें क्या लाना था? आरएचएस में भी हमें यही लाना था। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आपकी वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। तो यहाँ आपको लिख देना है एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस इज इक्वल टू 1। हेंस प्रूव्ड। तो यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा कॉसिक स्क्वायर थीटा के। इसको भी आपको एलएचएस लेकर के सॉल्व करना है। एलएचएस लेते हैं, क्वेश्चन नोट करते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 दिया हुआ है। हमें क्या करना पड़ेगा? इसको आपको चेंज करना पड़ेगा साइन में। तो यहाँ वैल्यू आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, इसको आप चेंज करिए तो कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब अगेन और सॉल्व करते हैं। तो ये क्या वैल्यू आएगा? ये आएगी साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और ये आपका प्लस का 2 दिया हुआ है। इसमें भी आप एलसीएम लेते हैं तो 2 यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर वाले पार्ट में आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर ऊपर वाले पार्ट में आपको दिख रहा है कि ये आपका एक तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये आप लिख सकते हैं। और अपान में आपको क्या लिखना है? यहाँ पर अपान में आपको लिखना है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू आपकी ऊपर की क्या वैल्यू हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको भी आप क्या लिख सकते हो? सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसिक स्क्वायर थीटा। हमें आरएचएस में यही लाना था। आप देख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसिक स्क्वायर थीटा। एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस आपका यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। इसे आप लिख सकते हैं एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। हेंस प्रूव्ड। यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 31 में। कॉस की पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर ए, सॉरी 31 क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस की पावर 4a माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन की पावर 4a माइनस साइन स्क्वायर ए। एलएचएस पहले लेते हैं। तो ये क्या दिया हुआ है? कॉस की पावर 4a माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसमें से आप क्या करिए? कॉस स्क्वायर ए कॉमन ले लीजिए। कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं?
कॉस स्क्वायर ए, इसको आप माइनस अगर साइन कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, माइनस का कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। ये वैल्यू आपकी यहाँ पर आई, तो ये क्या वैल्यू आ गई, माइनस का आप लिख दीजिए साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ये आपकी एलएचएस वैल्यू आ गई। और आरएचएस वैल्यू में आपको देखिए क्या आता है, आरएचएस में आपको दिया है साइन की पावर 4a माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर अगर आप कॉमन लेते हो साइन स्क्वायर ए तो ये क्या आता है, साइन स्क्वायर ए माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए इसको भी आप माइनस इसमें कॉमन लीजिए तो साइन स्क्वायर ए, और इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है। तो देखिए मैंने दोनों को लेकर के सॉल्व किया तो एलएचएस और आरएचएस की दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, तो यहाँ लिख दीजिए एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। इसको ऐसे ही प्रूव करना है, हेंस प्रूव हो जाता है। 32 क्वेश्चन नंबर में दिया हुआ है cot की पावर 4a माइनस 1 इज इक्वल टू cosec की पावर 4a माइनस 2 cosec स्क्वायर ए। तो इस क्वेश्चन को भी आपको दोनों तरफ से सॉल्व करना पड़ेगा। एलएचएस भी आपको पहले सॉल्व करना है, फिर आरएचएस को भी सॉल्व करना है। तो दोनों को पहले सॉल्व करते हैं। एलएचएस की वैल्यू आपकी दी हुई है cot की पावर 4a माइनस 1, इसको आप क्या लिख सकते हो, cot स्क्वायर का होल स्क्वायर a माइनस 1। अब ये कौन सा फार्मूला लिखा हुआ है, a वर्ग माइनस b वर्ग, तो a प्लस बी यानी कि cot स्क्वायर a प्लस 1, और एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा cot स्क्वायर a माइनस 1। अब हमें पता है कि 1 प्लस cot स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, cosec स्क्वायर ए, और यहाँ पर आपका हो जाएगा cot स्क्वायर ए माइनस 1। अब ये इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा, बाकी आप करने के लिए साइन के टर्म में भी कर सकते हैं, लेकिन आरएचएस को पहले सॉल्व करते हैं। आरएचएस में दिया हुआ है cosec की पावर 4a माइनस 2 cosec स्क्वायर ए। अब इसमें से cosec स्क्वायर ए को कॉमन ले लेते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, cosec स्क्वायर ए माइनस 2। इसको और लिखते हैं तो cosec स्क्वायर ए, ब्रैकेट में आप इसे क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर ए माइनस 1 और एक माइनस 1 ऐसे लिख देते हैं अलग अलग करके। तो ये क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर ए। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इस वाले टर्म को, इस वाले टर्म को आप लिख सकते हैं कि cot स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं। इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि 1 प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल टू होता है cosec स्क्वायर ए। 1 आप माइनस इधर पक्षांतर कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा cot स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखिए एलएचएस में और आरएचएस में दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। दोनों को प्रूव करके दिखाना पड़ता है किसी किसी क्वेश्चन में भी आपका नहीं आता है एलएचएस लेने से आरएचएस, तो आपको आरएचएस को भी सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए इस क्वेश्चन में एलएचएस को लेते हैं,
तो ये दिया है क्वेश्चन में साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर। ये किस फॉर्म में आपका चला गया, यहाँ पर आप प्लस करेंगे, इसको आप इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू यहाँ पर ऐसे लिख दे रहा है इसी फॉर्म में। तो आप इसको लिखते हो तो ये क्या वैल्यू आता है, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर आपका हो जाएगा और माइनस का 2ab 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। अब देखिए ये वाला जो टर्म है आपका, इस वाले टर्म को हम 1 लिख सकते हैं तो 1 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा और माइनस का 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। तो ये 1 माइनस कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। ये आपका आ गया RHS। RHS में आपका प्रूव होकर के आ जाता है, हेंस प्रूव। ये क्वेश्चन भी आपका हो गया, यहाँ आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या दिया हुआ है, 34। काफी लंबा क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको हमें क्या करना है, 3 बार सिद्ध करके लाना है, प्रूव करके लाना है। क्वेश्चन आपका LHS में इतना दिया है और मिड वाले टर्म को आप इतना भी ला सकते हैं और इसी को सॉल्व करने के बाद में आप इतना भी ला सकते हैं और इतना। 4 बार इसे सिद्ध करके लाना है। तो कैसे लाएंगे, LHS पहले नोट करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है साइन की पावर 4a माइनस कॉस की पावर 4a। इसको भी आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर और ब्रैकेट में यहाँ पर माइनस यहाँ पर लगाएंगे, माइनस कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है। तो इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी दोस्तों, 1 वैल्यू ये देगा। ये 1 वैल्यू आपकी यहाँ पर हो जाएगी और ये जो वैल्यू आपकी होगी साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट आपका यहाँ पर प्रूव होके आ गया है, सेकेंड वाला पार्ट आपका यहाँ पर से आ गया है। तो ये आप लिख सकते हैं, ये आपका RHS में सेकेंड पार्ट आपका आ गया है साइन स्क्वायर a, क्योंकि 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतनी वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर a और माइनस का कॉस स्क्वायर a। अब दूसरा पार्ट हमें 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1 करना है। तो साइन के टर्म में लाना है तो कॉस को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। आपका वैल्यू आया है साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं साइन स्क्वायर a माइनस, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर a माइनस 1 और प्लस का साइन स्क्वायर a। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1। ये भी आपका RHS में आ गया। अब कॉस के टर्म में इसको प्रूव करके लाना है इस वाले पार्ट को। तो कॉस के टर्म में आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, इसी वाले पार्ट को कॉस के टर्म में आपको चेंज करना है। यहाँ पर आप चेंज करिए, क्या दिया हुआ है साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a। ये दिया हुआ है आपका साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a। अब देखिए कॉस के टर्म में चेंज करते हैं तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a।
अब इसको आप लिखेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। आपको यही प्रूव करके लाना था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये भी आपका प्रूव हो गया है RHS में भी, इसको आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। तो सारे टर्म मैंने आपके प्रूव कर दिए हैं LHS और राइट हैंड के जितने भी दिए हुए हैं। हेंस प्रूव्ड। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इजी था और बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। तो इसे आप इम्पोर्टेंट में सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें इस क्वेश्चन की। 35 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसमें आपको क्या करना है, देखिए इसमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ही ट्रिग्नोमेट्री में अप्लाई हो रहा है। हर जगह आप किसी भी आइडेंटिटी को सॉल्व कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में एल्जेब्रिक आइडेंटिटी सर्वसमीकाएं आपकी यूज हो रही है। तो आपको हमेशा ये पहले लर्न रखना है। अब इसको क्या करते हैं, देखिए इसमें भी आपको साइन की पावर 6 ए LHS नोट कर लेते हैं और प्लस कॉस की पावर 6a। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, फार्मूला कौन सा लगाना होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर या होल क्यूब लगाना पड़ेगा। तो ये फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। यहाँ पर आप लिखेंगे तो साइन स्क्वायर a का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर a का होल क्यूब। तो ये क्या वैल्यू आएगी, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब। यहाँ पर ये दिया हुआ है a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको आप इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब और माइनस का 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। इसी फॉर्म में आपको इसको लिखना है। तो इसमें आप लिख दीजिए साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का होल क्यूब और माइनस का 3ab। a की वैल्यू आपकी दी हुई है साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a। अब देखिए आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर प्रूव हो गया आ रहा है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1, तो 1 का क्यूब माइनस 3 साइन ए साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। इसको और सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। यही हमें प्रूव करके लाना था इस क्वेश्चन में, 35 क्वेश्चन नंबर में। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, केवल और केवल एल्जेब्रिक फार्मूले में इसको प्रूफ करना था। LHS इज इक्वल टू आपका आ चुका है RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका sec की पावर 4a माइनस sec स्क्वायर है। LHS मैंने यहाँ पर नोट किया है और इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं sec की पावर 4 दिया है तो स्क्वायर में हम इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये आपका बन जाएगा sec स्क्वायर a का होल स्क्वायर और माइनस sec स्क्वायर a। अब इसमें देखिए आप sec स्क्वायर a की और क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ये मैंने आइडेंटिटी भी यहाँ पर लिख रखा है, sec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है 1 sec स्क्वायर a। अब यहाँ पर आप sec स्क्वायर a को भी आप यहाँ लिख सकते हो tan स्क्वायर a। इसको आप तोड़ दीजिए 1 प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर में, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 4a, क्योंकि हमें 4a यहाँ पर देखिए RHS में लाना भी है। तो ये आपका हो गया 10 की पावर 4a प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 2 tan स्क्वायर a। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर a लिख सकते हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a यहाँ पर आप लिख सकते हो। अब अगेन सॉल्व करते हैं तो ये आता है 1 प्लस tan की पावर 4a और
प्लस 2 tan स्क्वायर ए, और ब्रैकेट आप यहाँ पर ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। अब ये -1 है +1 है, ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, -1 +1 कैंसिल हो जाएगा, तब क्या वैल्यू आएगा, tan की पावर 4a। और ये देखिए 2 tan स्क्वायर ए है और माइनस का tan स्क्वायर ए है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ प्लस का tan स्क्वायर ए बचेगा। हमें क्या लाना था यहाँ पर, tan की पावर 4a प्लस tan स्क्वायर ए ही लाना था RHS में। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपका प्रूव होके आ जाता है LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। 37 नंबर, साइन ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस कॉसिक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर गिवन है 1 प्लस सेक ए इंटू कॉसिक ए का होल स्क्वायर। ये आपको प्रूव करके RHS में लाना है, और LHS में आपका इतना पार्ट आपका दिया है, तो इसको हम नोट करते हैं, साइन ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस कॉसिक ए का होल स्क्वायर। ये आपका LHS में गिवन है, और इसमें हमें क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर पुट करना है। एल्जेब्रिक जो आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वही हमें लगाना है। तो a स्क्वायर होता है a स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर a प्लस 2ab 2 साइन a इंटू सेक a। और सिमिलरली इसमें भी आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है, तो कॉस स्क्वायर a प्लस कॉसिक स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a इंटू कॉसिक a। ये आपका मैंने क्या किया, इसको एक्सपेंड करके लिख दिया है। अब हमें क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a को हम इसको पास पास लिख लेते हैं, तो ये आपका आएगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस, इसी तरह से हम लिख देते हैं सेक स्क्वायर a प्लस कॉसिक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a इंटू सेक a प्लस 2 कॉस a इंटू कॉसिक a। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a किसके इक्वल होता है, ये दोस्तों 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। तो 1 प्लस ये क्या वैल्यू है आपकी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर a प्लस इसको लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर a प्लस इसमें से आप 2 कॉमन ले लीजिए। तो 2 कॉमन लेते हैं तो ये क्या वैल्यू आता है, साइन a इंटू इसको भी हमें क्या करना है, साइन और कॉस के टर्म में हमें इसको चेंज कर लेना है। 1 अपान यहाँ पर कॉस दिया हुआ है, इसको आप कॉस a लिख दीजिए, और इंटू 1 अपान साइन a। अब अगेन हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको 1 तो आपका सिंगल बच गया, और यहाँ आपको एलसीएम लेना है। तो ये एलसीएम आपका आएगा साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। ये वैल्यू आपकी आ जाएगी दोस्तों साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस, इसमें भी आपको यही काम करना है। तो एलसीएम यहाँ पर आएगा, इसमें आपका एलसीएम आएगा साइन a इंटू कॉस a, साइन a इंटू कॉस a। देखिए अब यहाँ पर साइन a इंटू कॉस a एलसीएम आया, तो क्या वैल्यू निकल के आती है, ऊपर वैल्यू आपकी आएगी साइन स्क्वायर a प्लस यहाँ पर कॉस स्क्वायर a, और ये ब्रैकेट को आप क्या करिए, क्लोज कर दीजिए।
अब अगेन और सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस ये वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ भी आपको लिखना है 1 अपान साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपकी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। ये आपका आएगा साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए क्या वैल्यू आती है, इसको हम अगेन 1 अपान साइन स्क्वायर ए है यहाँ पर, तो ये कैस किस में चेंज हो जाएगा, कॉसिक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए प्लस इसको भी आप चेंज कर दीजिए 2, यहाँ पर साइन ए है तो ये कॉसेक में चेंज हो जाएगा, कॉसेक ए इंटू सेक ए। अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फार्मूला आपका यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा अलजेब्रिक इक्वेशन में। तो 1 प्लस सेक ए इंटू कॉसेक ए का होल स्क्वायर, जो कि हमें यही प्रूव करना था। अब आप यहाँ पर आरएचएस में देखिए, आरएचएस में आपको क्या प्रूव करके लाना था दोस्तों, ये आपका गिवन है 1 प्लस सेक ए इंटू कॉसेक ए का होल स्क्वायर, यहाँ पर ये दिया हुआ है ये। अब यही हमें प्रूव करना था आरएचएस में, तो ये आपका प्रूव हो चुका है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS और हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर एंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, कॉट स्क्वायर ए इंटू सेक ए माइनस 1 अपान 1 प्लस साइन ए प्लस सेक स्क्वायर ए ब्रैकेट में साइन ए माइनस 1 अपान 1 प्लस सेक ए इज इक्वल टू 0 हमें यहाँ पर लाना है। तो ये LHS को यहाँ पर भी हमें लेना पड़ेगा। इसको क्या करते हैं, पहले नोट डाउन करते हैं, कॉट स्क्वायर ए सेक ए माइनस 1 अपान 1 प्लस साइन ए प्लस सेक स्क्वायर ए ब्रैकेट में आप यहाँ पर लिख दीजिए साइन ए माइनस 1 अपान 1 प्लस सेक ए। अब देखिए कॉट स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए। इसको आप लिखिए 1 अपान कॉस ए माइनस 1। इसको आप नीचे जो दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए, जैसा है वैसे ही मैंने लिख दिया है। बाकी जितने भी यहाँ पर सेक को और कॉट को हमने साइन के टर्म में यहाँ पर चेंज कर लिया है। ये क्या हो जाएगा 1 अपान कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पर आपका आएगा साइन ए माइनस 1 अपान 1 प्लस, यहाँ पर ये दिया हुआ है सेक ए को चेंज कर सकते हैं 1 प्लस कॉस ए। अब देखिए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए। इस वाले ऊपर वाले न्यूमरेटर को पहले हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट लगाना है और इसे सॉल्व करते हैं तो क्या वैल्यू आता है 1 माइनस कॉस ए अपान यहाँ पर आपको आएगा कॉस ए, और ये जो 1 प्लस साइन ए है यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए। ये आपका इतना हो जाएगा प्लस यहाँ वैल्यू आएगी 1 अपान कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पर देखिए क्या वैल्यू आता है साइन ए माइनस 1। ये आपका इतना बना रहेगा, और लेकिन इस वाले टर्म को अगेन फिर से सॉल्व करना है। तो ये क्या वैल्यू आता है 1 प्लस कॉस ए, और अपान में आपका आएगा 1 प्लस कॉस ए, और यहाँ पर अपान में आप लिख सकते हैं कॉस ए। और आगे सॉल्व करते हैं तो क्या वैल्यू आता है कॉस स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर आपका आएगा 1 माइनस कॉस ए
अपान कॉस ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 अपान कॉस स्क्वायर ए। अब ये वाला जो कॉस ए है आपका, ये आपका ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में साइन ए माइनस 1 और यहाँ पर आप लिख दीजिए कॉस ए अपान 1 प्लस कॉस ए। अब देखिए यहाँ से क्या क्या आपका कैंसिल आउट हो रहा है। तो सबसे पहले उसको कैंसिल आउट करते हैं। ये कॉस स्क्वायर ए दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका कॉस एक कैंसिल हो जाएगा और यहाँ एक कॉस बच जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर भी आपका कॉस ए कैंसिल हो जाएगा और एक कॉस ए यहाँ पर बच जाएगा। ये तो इसको आपको लिखना है कॉस ए अपान साइन स्क्वायर ए और यहाँ ब्रैकेट में आपका बचेगा 1 माइनस कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 अपान कॉस ए और ये जो वैल्यू आएगी साइन ए माइनस 1 अपान 1 प्लस कॉस ए। अब क्या करना है, इसका हमें अंदर मल्टीप्लिकेशन कराना है, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तभी आगे ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पर लिखिए कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। मैंने कॉस ए का मल्टीप्लाई किया और अपान में आपका नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन क्यूब ए प्लस, इसमें भी आपको यही काम करना है। तो ऊपर आपका आएगा साइन ए माइनस 1 और नीचे आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा आपका कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब दोनों में एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या आता है दोस्तों, यहाँ पर एलसीएम आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन क्यूब ए एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आपका आएगा कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें हो जाएगा तो इसमें आप मल्टीप्लाई करिए तो कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए और एक ब्रैकेट में आप यहाँ पर लिख दीजिए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए माइनस 1 और ब्रैकेट में आपका यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस यहाँ प्लस दिया हुआ है साइन क्यूब ए। ये आपकी वैल्यू आएगी। अब और आगे सॉल्व करना पड़ेगा। अभी इसमें क्या दिख रहा है आपको, इस वाले टर्म में आपको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर वही फार्मूला लगा देंगे। ये वैल्यू हो जाएगी कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस की पावर 4a और प्लस इसका हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा साइन क्यूब ए और प्लस का यहाँ पर आएगा साइन की पावर 4a और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का साइन स्क्वायर ए और माइनस का साइन क्यूब ए। अपान में आपका आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन क्यूब ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पर से आपका क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। साइन क्यूब ए प्लस का है और ये आपका माइनस का है, ये आपका यहाँ से कैंसिल हो जाता है। और आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर साइन स्क्वायर ए और ये माइनस का दिया हुआ है, यहाँ पर ये प्लस का दिया हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ये वैल्यू आपकी आएगी, यहाँ पर आपको अलग अलग लिखना है। कॉस स्क्वायर ए
माइनस साइन स्क्वायर ए, और प्लस में यहाँ पर लिखना है साइन की पावर 4a माइनस साइन स्क्वायर ए अपान, ये वैल्यू आपकी इतनी बनी रहेगी, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन क्यूब ए, ब्रैकेट में आपके दूसरे रहेगा कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पर मिस्टेक से लिख गया है, दिया हुआ है कॉस की पावर 4a, बाय मिस्टेक यहाँ पर लिखा है, तो ये मैंने यहाँ पर सही कर दिया है, साइन की पावर 4a। अब इसको हम इस वाले टर्म को क्या करेंगे, इस वाले टर्म को हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से चेंज करके ए प्लस बी ए माइनस बी में चेंज कर लेना है। तो यहाँ पर पहले करते हैं, तो ये वैल्यू आएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस, इसमें आपके आएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और दूसरे ब्रैकेट में आपका आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वैल्यू आपकी आ जाएगी 1। तो ये नीचे वाला जो पोर्शन है आपका वही बना रहेगा, क्यूब ए अपान कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए ये जो पार्ट है आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के इक्वल हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और प्लस का यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, अपान में आपकी वैल्यू दी हुई है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन क्यूब ए, और दूसरे ब्रैकेट में आपका दिया है कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब ऊपर वाले पार्ट में देखिए साइन स्क्वायर ए माइनस प्लस दोनों हैं और ये सब कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 अपान ये पूरी वैल्यू आपकी आ जाएगी। इसका मतलब है कि आपका जो RHS है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। आपको इसको प्रूव करके लाना था 0 के इक्वल। क्वेश्चन बहुत लंबा निकला लेकिन इसका आंसर बहुत छोटा आया है। तो ये यहाँ पर आंसर जो आया है RHS आपका प्रूव हो चुका है, यहाँ आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। आप देखिए यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और इतना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में ये आपका 0 आंसर आ गया है। और इसी तरह से इसको प्रैक्टिस करना है और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 39 क्वेश्चन में साइन ए अपान 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हमें लाना है। ये आपका लाना है RHS में और LHS में आपका इतना गिवन है, तो इसको नोट डाउन करते हैं LHS को पहले। तो लिखते हैं साइन थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण करना पड़ेगा। कैसे करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था जस्ट फर्स्ट एग्जाम्पल, वैसे ही आपको यहाँ पर हर का परिमेयकरण करना है। तो साइन थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा इंटू करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा अपान यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए ऊपर में आपका क्या आ रहा है, साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। नीचे आपका क्या आता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी लिखा हुआ है, तो इसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू क्या आएगी, देखिए
थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इससे आपका साइन से एक यहाँ पर साइन कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। अब इसको आप क्या करिए, अलग अलग लिख दीजिए। तो 1 अपान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा, तो ये क्या वैल्यू देगा, 1 अपान साइन थीटा किसको कहते हैं, कॉसिक थीटा को हम लिख सकते हैं, और इसको आप कॉट थीटा लिख सकते हैं, जो कि हमें आरएचएस में यही लाना था। ये देखिए 39 नंबर के क्वेश्चन में आपको आरएचएस में यही प्रूव करना था। तो ये आपका प्रूव हो चुका है, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। यहाँ पर आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, और यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन दिया हुआ है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, एलएचएस सॉल्व करते हैं। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, इसमें भी आप हर का परिमेयकरण करिए तो 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा और अपान 1 माइनस साइन थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपका 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और अपान में यहाँ पर बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का होल स्क्वायर अपान 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये ऊपर वाले पार्ट को आप ऐसा ही लिखा रहने दीजिए, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और अपान इसको आप चेंज कर सकते हैं, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा में, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है किसके है, कॉस स्क्वायर थीटा के। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि अपान में भी आपका स्क्वायर है और आपके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपान कॉस थीटा, अलग अलग करके लिख दीजिए, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अब इसको आप पूरे का होल स्क्वायर, ये पहले से आपका है। तो अब क्या करेंगे, ये देखिए क्या निकल के आएगा, सेक थीटा आएगा यहाँ पर, 1 अपान कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं, माइनस इसको लिख सकते हैं टेन थीटा, इसका होल स्क्वायर, जो कि हमें स्क्वायर में लाना था। और ये आरएचएस जो है ना प्रूव हो चुका है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, प्रूव हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। और ये बने रहिए हमारे लास्ट वीडियो में, और आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। किसी भी स्टूडेंट्स को अगर कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरीज है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच और विश यू ऑल द बेस्ट।